जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रूही है। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे जब मैं खेलने गई थी अपने छत पे, तब एक बटरफ्लाई आई मेरे पास और 2-3 मिनट तक बैठी रही हाथ पे, फिर वो फ्लाई कर गई। फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ सामान लेने जा रही थी, फिर वही बटरफ्लाई मेरे को मिली थी। उसके पंख विंग्स में कुछ अटक गया था। फिर मैंने उसको हाथ में लिया, बटरफ्लाई को, फिर जो था वो निकाल के वो 1 सेकंड तक बैठी, फिर उड़ गई। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने मन मन में ही बोला जय गुरु जी। फिर 2-3 दिन बाद, हाँ, कल के दिन हमारे रूम में एक बटरफ्लाई आई, जिसे पीले चोले में हमारे मंदिर में स्वरूप रखा हुआ था। फिर जो मेरी मौसी थी, उन्होंने बताया कि मंदिर नहीं रखते। फिर साइड में मम्मी ने जो बड़ा स्वरूप होता है उनके साथ में रख दिया। फिर जब देखा संगत जी, मैंने बटरफ्लाई उसी रंग में, यानी कि पीली रंग में, वहीं पे बैठी हुई थी, पीले चोले में वहीं पे बैठी थी। तब मैंने, मम्मी को लगा बटरफ्लाई नहीं है, फिर ध्यान से देखा तब पता चला बटरफ्लाई है। और उस बटरफ्लाई पे ओम बना हुआ था। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मम्मी भी बहुत खुश हुई जब उनको पता चला। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी, लाडली बेटी, गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मतलब इससे पहले जो सत्संग शेयर किया था मेरी बेटी ने, कि बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन हुए थे रूम के अंदर। संगत जी, तो 11:30 बजे
साढ़े 11 बजे करीब मैं सो गई थी। पता नहीं क्या मेरे को अचानक से उस दिन नींद आ गई थी। जनरली मुझे भी जल्दी से नींद आ नहीं रही है, कुछ दिनों से मैं बेचैन सी हूँ, बट उस दिन मैं 11:30 बजे सो गई थी। एंड मेरी बेटी जो है वो जागती रही, और उसको ये लग रहा था, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया, कि विंडो भी ओपन ना की जाए, बिकॉज़ रात का टाइम था तो हमने डोर्स वगैरह क्लोज़ कर दिए थे, बट विंडो भी वो मना कर रही थी ओपन करने के लिए मेरी बेटी, बिकॉज़ मतलब उसको ये था कि गुरुजी चले ना जाएं रूम से। बटरफ्लाई रूप में जो गुरुजी आए थे, मतलब रूम में आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे ये पीले चोले में, तो उसको था कि शायद गुरुजी चले ना जाएं, तो वो विंडो ओपन नहीं करने दे रही थी। बट मैंने समझाया, बेटा बहुत सफोकेशन हो गई है तो विंडो ओपन करनी होती है, तो गुरुजी यहीं रहेंगे। एंड वो जागती रही। संगत जी विंडो तो ओपन कर दी, बट वो जागती रही कि क्या मतलब गुरुजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी, बट वो मोबाइल की, मतलब अपने मोबाइल की लाइट जला के देख रही थी कि क्या हो रहा है। बट संकट जी मेरे रूम में इतना चानना रहता है, इतनी रोशनी रहती है कि सब दिखता है, बट स्टिल वो अपने फ़ोन की लाइट जो है वो जला के देख रही थी कि बटरफ्लाई कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो उसने मुझे बताया सुबह जब मैं उठी कि मम्मा 1 बजे बटरफ्लाई बाहर चली गई। वो मेरे पास आई, बटरफ्लाई मेरे पास बैठी, मेरे हैंड पे बैठी, एंड उसके बाद आपके सिर पे बैठी, और इसके बाद वो चली गई, मतलब फ्लाई कर गई, विंडो से बाहर चली गई। तो मैंने बोला अच्छा। उसने बोला मम्मा आपको भी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, आपके सिर पे उन्होंने, मतलब वो बैठ गए तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो बाहर चली गई। संगत जी उसने टाइम भी नोट किया कि 1 बजे जो है बटरफ्लाई बाहर चली गई। संगत जी अगले दिन का ये सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट डे हमारे ना, मतलब पीछे जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो जनरली खुलता नहीं है, किसी का प्लॉट है, तो एज अ पार्क हम लोग समझते हैं, कोई बैठता नहीं है वहाँ, वो प्लॉट है, खाली प्लॉट है। तो बस उन्होंने जो पीछे है ना, उन्होंने मतलब फ्रंट की साइड पे उनकी वो हैं काउज वगैरह हैं, तो उन्होंने वो बांधी हुई हैं। स्टार्टिंग में हमारे घर के पीछे कुछ नहीं दिखता, हमारे पीछे सिर्फ ग्राउंड दिखता है। स्टार्टिंग में है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है संगत जी वो, बट उस पे गेट लगा हुआ है, क्योंकि काउज वगैरह रखी, तो गेट प्रॉपर लगा हुआ है वो लोगों ने। तो वो लोग उस गेट को जो है लॉक करके रखते हैं, बिकॉज काउज वगैरह हैं, कोई कहीं चली जाए काउज या कोई ले जाए तो वो लॉक करते हैं, वो कहीं और रहते हैं, जो इसके जो लैंडलॉर्ड हैं वो कहीं और रहते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे जो है मतलब सुबह से तो मुझे कुछ पता नहीं चला, एंड आफ्टरनून के टाइम पे जो साथ में हमारे एक भैया रहते हैं, मतलब साथ वाले रूम में, तो उन्होंने आके अपना जो डोर है वो ओपन किया। तो मैंने उनको बोला कि भैया आपके घर में ना कोई चीज़ मरी हुई है, चूहा वगैरह कुछ मरा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी, और आपने ये डोर ओपन किया तभी आई है, इससे पहले तो हम सुबह से ठीक बैठे हैं, कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर ढूंढा कि नहीं मेरे कमरे से तो नहीं। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता, बट आपने ओपन किया तभी आई है। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपने कार्टन्स वगैरह हटाए तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर मुझे पता चला, उनके भी साथ में कोई रहता है, तो उन्होंने बोला कि पीछे से आ रही है जो स्मेल है ना, कोई चीज़ मरी हुई है। एंड संगत जी आप यकीन मानेंगे कि कोई रात को अगर कोई डॉगी वगैरह घुस जाता है, छोटे छोटे पपीज़ रहते हैं, वो ना गेट से आ जाते हैं संगत जी, बड़ा सा गेट है, तो छोटी छोटी जगह से निकल के आ जाते हैं छोटे छोटे से पपीज़ उस प्लॉट के अंदर, बट बड़ा बड़ा डॉगी नहीं आ सकता है। और अगर गलती से वो बहुत बड़ा कोई डॉगी घुस भी आता है ना संगत जी, तो क्या होता है, वो जैसे अगर वॉल वगैरह क्रॉस करके आ जाता है, तो वो लोग लड़ते हैं ना, तो कोई ना कोई, सबके घरों की बैक साइड है, तो कोई ना कोई निकल के उन्हें मतलब हटा देता है, उस डॉगी को भगा देता है, क्योंकि वो पपीज़ को मारता है तो वो भगा देता है। तो संगत जी रात में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कि डॉगी कोई घुसा हो, कोई लड़ाई हुई हो, क्योंकि वो लोग अगर लड़ाई करते हैं ना डॉगीज़, तो आवाज़ आती है बहुत ज़ोर ज़ोर से हमारी विंडो से भी, और हमारी भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो कोई संगत जी आवाज़ नहीं आई रात में। एंड मेरी डॉटर भी 1 बजे तक जागी थी, उसने बोला मम्मा कोई आवाज़ नहीं आई। एंड संगत जी बहुत बड़ी सी चीज़, पहले तो समझ नहीं आ रही थी, उसका फेस बहुत बुरे तरीके से
ख़राब हुआ हुआ था। एंड जब मैंने अपनी डॉटर को बोला कि जाओ उनकी विंडो से देख के आओ क्या चीज़ है, तो उसने देखा कि डॉगी था, पपी था छोटा सा, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था संगत जी। एंड बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी। एंड संगत जी मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से, एक हफ्ते से करीब बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। एंड मुझे गुरुजी बार बार ये मैसेजेस दे रहे थे कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है पुत्र, तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, उस पर कोई कष्ट आ रहा है। मैं ना संगत जी कई तो मैंने मतलब सत्संग सुने एक आध, बाकी ना जैसे कोई लॉन्ग सत्संग था तो वो मैंने सुना नहीं, मैं सुन नहीं पाई उसे, मेरे को हेडिंग में यही आ रहा था बट मैंने उसको सुना नहीं है संगत जी। एंड सच में मुझे ऐसे लगा कि कोई कष्ट था जो टाल दिया गुरुजी ने, बहुत बड़ा कष्ट था। एंड मेरी ना बेटी को ना संगत जी 3-4 दिन से लगातार बटरफ्लाई दर्शन दे रही थी, उसके हैंड पे आके बैठती थी, उसे आशीर्वाद दे रही थी, और उसने अपना सत्संग भी शेयर किया इस चीज़ से रिलेटेड। करीबन 3-4 दिन से रेगुलर उसको जो है बटरफ्लाईज रूप में दर्शन हो रहे थे, कभी ऑरेंज बटरफ्लाई चोले में, कभी ब्लैक एंड वाइट में, कभी किसी उसमें, मतलब उसको बहुत 3-4 दिन से रेगुलर हो रहे थे। एंड पीले चोले में भी हमें अपने घर में दर्शन हुए संगत जी। एंड मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरी बेटी पे जो भी कष्ट था गुरु जी ने काट दिया, उसे कटवा दिया संगत जी। एंड उसके नेक्स्ट डे, मतलब उसी डे मेरे पास कॉल आया था, मैं गुरु जी गई, मुझे गुरु जी ने बुलाया बड़े मंदिर उसी डे। एंड मैं गुरु जी गई संगत जी। एंड गुरु जी गई एंड उसके बाद यस आई थिंक सेम डे में गई गुरु जी। एंड उसके बाद मुझे मतलब आप ये लगा लीजिए संगत जी, उसके बाद हम गुरु जी गए। एंड हमारे को रास्ते में ना संगत जी पता नहीं क्या कष्ट था, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं ऑटो में गई थी, यहाँ से संगत जाती है ऑटो में, तो 3-4 आंटियाँ भी थी साथ में हमारे, और मैं और मेरी बेटी थे, मैं और मेरी डॉटर थे। तो हमें संगत जी बीच में ना रास्ते में एक एक्सीडेंट मिला, कि एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड हमारा ऑटो वहाँ पर रुक गया। एंड फिर हम लोग काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे, देखा, मतलब जो कर सकते थे हमने किया, हमने पूछा क्या हुआ है क्या नहीं, तो बहुत पता नहीं क्या कष्ट था संगत जी। एंड वो भी गुरु जी ने हमें 15 मिनट तक वहाँ हमारा ऑटो खड़ा रहा, हमें रोक के रखा गुरु जी ने, कोई कष्ट क्या पता आगे हो जो गुरु जी हमें नहीं, जिससे हमें बचाना चाहते थे, हमें नहीं दिखाना चाहते थे, उससे भी हमारी रक्षा की। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना संगत जी। फिर हम और आगे ऑटो से जब चले तो फिर गुरु जी ने हमारा ऑटो रुकवाया। एंड 10 मिनट हमारा ऑटो फिर रुका रहा। एंड संगत जी बाकी आंटी जी भी बोल रहे थे, संगत आंटी जो थे, कि आज गुरु जी क्या कर रहे हैं, बार बार ऑटो रुकवा रहे हैं, बार बार, हाँ पता नहीं कोई कष्ट है, गुरु जी कटवा रहे हैं, कोई कष्ट से हमें बचा रहे हैं, कोई हम पे कष्ट आने वाला उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फिर हम गुरु जी के आश्रम मंदिर पहुंच गए, बड़े मंदिर, वहाँ दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए, हमने लंगर प्रसाद भी किया, और हम टाइम से अपने घर आ गए थे, बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, हम आफ्टरनून के टाइम पे निकले थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और इजीली अच्छे दर्शन, खुले दर्शन हुए, तो शुक्राना गुरु जी। एंड फिर हम अपने घर आ गए। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी ने पता नहीं कैसे करके हमारे कष्ट कटवाए हैं, पता नहीं कितना बड़ा संकट था हमारे ऊपर संगत जी, मेरी बेटी के ऊपर स्पेशली, और गुरु जी ने कटवाया। अभी भी वो थोड़ी सी बेचैन है, बट गुरु जी का जल प्रसाद पी रही है, एंड डेफिनेटली वो जो थोड़ी मोड़ी बेचैनी है वो भी उसकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी संगत जी। गुरु जी ने बताया कि कुछ बहुत गलत किसी ने किया है, तो जिसने भी किया है पता नहीं संगत जी, छोटे बच्चे से ऐसे लोग क्या लेते हैं और क्यों करते हैं ये सब चीज़ें। एंड जिसने भी किया है ना संगत जी, गुरु जी बोलते किसी के लिए बुरा मत मांगो, बट ऐसे निकलता है कि उसको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले,
क्योंकि इतने छोटे से बच्चे से पता नहीं वो इंसान क्या लेता है। और कोई बात नहीं, गुरुजी उनके कर्मों की सज़ा उन्हें देंगे। हमें गुरुजी कहते हैं कि आप किसी के लिए गलत बोल के अपने कर्म मत गंदे करो, ख़राब करो। सो मैं गुरुजी पे सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। गुरुजी अपने आप देखेंगे जिसको भी जो भी ये सब कर रहा है। सो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे माल का, हर चीज़ का शुक्राना। ये सुबह दी आपने, ये दिन दिए, ये ज़िंदगी दी। हम सुबह उठते हैं, सुबह देखते हैं, उसका शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हम रात को सोते हैं, उसका शुक्राना। आपने हमें खाने को दिया, उस चीज़ का शुक्राना। हमें हाथ पैर दिए, सही सलामत हमारे शरीर दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपाप। गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग जितना दिया उसमें खुश रहो, क्योंकि तुम बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं मिला है। तो हाँ, गुरुजी का हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपाप। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरुजी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।